बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। फरमाते हैं कि दुनिया वालों पर अपना दुख जाहिर मत करो, क्योंकि वो वहां चोट जरूर मारते हैं जहां पहले से जख्म हो। फरमाया कि लोग हमारे अंदर के दुख तलाश नहीं करते, उनको उस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हो। फरमाया दुख की सख्तियां चेहरे से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दाखिल होकर उसके गोशे गोशे को वीरान कर देती हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में आपके लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कीमती अक़वाल पेश किए जाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक इंसान को जिंदगी में दुख क्यों मिलते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, ये एक हकीकत है कि इंसान को जहां से प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, उसे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। अल्लाह पाक कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। फरमाया बाज तकलीफ ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि जैसे अब मर जाएंगे, जैसे अब कहीं से कोई मदद नहीं आएगी, और फिर हम जल्द मायूस हो जाते हैं। मगर जानते हो कि कोई गम भी मुसलसल नहीं रहता। हमारा प्यारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारी सोच से ज्यादा करीम है। उसे तो ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। फरमाया अल्लाह ताला जिसको अपना आप याद दिलाना चाहता है, उसे दुख का इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेता है। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नर्म पड़ जाता है, फिर उससे नेक अमाल खुद ब खुद और बखुशी सरजद होने लगते हैं। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इस पर साबिर और शाकिर ही चढ़ सकते हैं। फरमाया कुछ दरवाजे हमें खुद ब खुद ही बंद करने पड़ते हैं। जिंदगी भर खुद फरेबी और खुशगुमानियों में रहने से बेहतर है कि इंसान एक ही बार खुद को झुलसती हुई हकीकत के रूबरू कर ले। प्यारे भाइयों, ये कुदरत का कानून है। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी न कभी खुद इससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। प्यारे भाइयों, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इंसान को जिंदगी में दुख क्यों मिलते हैं। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हजारों नेमतें इंसान के लिए पैदा की, तो ये दुख तकलीफ अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा की। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ने दुख को पैदा किया है। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, दुख भी नेमत है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है और खुशियां इंसान को कमजोर करती हैं। अल्लाह ताला जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मकाम देना चाहता है, तो उसे तकलीफ, दुख और दर्द की राह बख्शता है, ताकि वो मजबूत बनकर इतना सीख ले कि अपनी मंजिल तक जा पहुंचे। याद रखना, इंसान का दुख इंसान को सिखाने के लिए मिलता है, लेकिन अफसोस तो यह है कि इंसान उस दुख की वजह से रोता रहता है। इंसान दुख और दर्द की वजह से जितना भी रोता रहे, लेकिन खत्म नहीं होता, क्योंकि दुख इंसान को रुलाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को सिखाने के लिए आया है। जब तुम इस दुख से सीख लोगे जो तुम्हें सिखाना चाहता है, तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फरमाया जिंदगी इतनी दुखी नहीं कि मरने को जी चाहे, बस लोग इतने दुख देते हैं कि जीने को जी नहीं करता। फरमाया दुख इंसान को या रेत की दीवार की तरह ढांप देता है, या चट्टान की तरह खुरदुरा और सख्त बना देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मुझसे मांगो, मुझे तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पे यकीन नहीं तुमको? मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं।
जब तुम अपनी मां की नीयत पर शक नहीं कर सकते तो उस पर कैसी बेयकीनी जो तुमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो, पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो कहना। फरमाया, जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। फरमाया, दुनिया में कभी किसी अच्छे इंसान की तलाश मत करना, खुद अच्छे बन जाना। हो सकता है कि आपके इस काम से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। फरमाया, मुआफ करने की आदत और हौसला पैदा करो। यह तो अल्लाह का करम है कि तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी की। अगर तुम्हारे गुनाह एक दूसरे पर जाहिर हो जाते तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। फरमाया, तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। फरमाया, कभी कभी हम खुद भी इतना दूर हो जाते हैं कि चाहते हुए भी अपने मन में झांक नहीं पाते। फरमाया, इंसान दुनिया में जितना चाहे तकब्बुर कर ले, आखिरकार इस गोश्त ने कीड़ों की गजा बनना है। हड्डियों ने बोसीदा होकर मिट्टी के नीचे ही जाना है। फरमाया, नदामत और तौबा का एक आंसू उस मकाम तक ले जाता है जहां पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत और इबादत दरकार होती है। फरमाया, दौलतमंदी की मस्ती से खुदा की पनाह मांगो। ये कैसी लंबी मस्ती है कि इससे बहुत देर में होश आता है। फरमाया, लोगों के तलब इल्म में सिर्फ इसी वजह से बेरगबती पैदा हो गई है कि बहुत से आलिम ऐसे नजर आते हैं जो अपने इल्म पर अमल कम करते हैं। फरमाया, अगर खुदा पाक हराम और नाजायज कामों से मना ना फरमाता तो भी अक्लमंद के लिए जरूरी था कि उनसे परहेज रखता। फरमाया, हर एक चीज के लिए ज़कात है और अक्ल की ज़कात नादानों की बातों पर तहम्मुल है। फरमाया, जो शख्स तेरे साथ नरमी का बर्ताव करता है वो दरहकीकत तेरे हक में निहायत गलती करता है। प्यारे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, अगर कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि इस दुनिया में फिक्र करने वाले बहुत कम हैं और तमाशाई बहुत ज्यादा हैं। फरमाया, ज्यादा मजाक करने से आदमी की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी ये 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी खुशी में छुपा दर्द, तुम्हारे गुस्से में छुपा प्यार और तुम्हारी खुशी में पोशीदा वजह। फरमाया, दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो दोस्त बन जाए, लेकिन दोस्त को एक भी मौका ऐसा ना दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि मुआफी मांग लेने से भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने के बाद सुराख बाकी रहता है। फरमाया, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। फरमाया, हर एक बात में हां पर हां मिलाना मुनाफिकों की खसलत और हर बात में इख्तिलाफ करना बाइस अदावत है। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिलों को शैतान के शर से बचाना, सिर्फ और सिर्फ अपनी रजा का गुलाम बनाना। ऐ रब्बे ताला, हम सबको हमेशा खुशहाल और आबाद रखना, आमीन। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। जज़ाकल्लाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।